नमस्कार सभी को, मेरा नाम रोहित कुमार है और चैंपियंस कैंप के साइंस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने फिजिक्स की क्लास कर ली है। होप आप लोग को मटेरियल भी उसका मिल गया होगा और आप कांस्टेंट रिवीजन आप कर रहे होंगे यूपीपीसीएस 2024 के लिए। अब इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री का हम यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आपके सबसे पहले तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, जो पोस्टुलेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, देन आपका आगे फिर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, उससे कई कई कुछ क्वेश्चंस वहाँ से बन जाते हैं। प्लस देन फिर आगे पीरियोडिक टेबल है, वहाँ से कुछ क्वेश्चन मेंडली पीरियोडिक टेबल कैरेक्टरिस्टिक, वहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। देन फिर आपका मेटल नॉन मेटल्स वाला चैप्टर है, उसमें रिएक्टिविटी सीरीज है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन कुछ कुछ बन जाते हैं। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर आपस में जो केमिकल इक्वेशंस हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब इस पे क्वेश्चन वहाँ पे बन सकते हैं। फिर आगे आपका फिजिकल केमिकल चेंज है, तो वहाँ पे पूछ देता है कई बार क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंज या विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल चेंज, तो बहुत नैरो जहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस रहते हैं, तो वहाँ पे हम आगे इसको देखेंगे। फिर देन लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और कुछ डेफिनेशंस जो केमिस्ट्री में है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मैटर की। तो मैटर जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सब एक मैटर से किसी न किसी से बने हैं, और मैटर का जो जो एक कंबाइनिंग पार्टिकल है वो एटम है। तो एटम की अगर हम बात करें तो एटम मैटर का वो पार्ट है जिसके अंदर हम आगे ऐसे देखेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की एक न्यूक्लियस है, एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, देन फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज उसके चारों ओर घूम रहे हैं। तो ये सब चीज़ हम आगे इस तरह का देखेंगे। अब देखिए एटम मॉलिक्यूल्स में, यहाँ मॉलिक्यूल्स आयंस के बारे में फटाफट हम देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स बहुत सारे एटम एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में बन के मॉलिक्यूल बनता है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात करें तो जो एटम से फॉर्म होता है, दो एटम्स मिलके मालिक मान लीजिए मॉलिक्यूल बनता है, तो मॉलिक्यूल का एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी है। इसको हम आगे देखेंगे। तो लॉज कुछ देख लेते हैं। लॉज ऑफ कंजर्वेशन मास में ये बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स कि अगर जैसे एन ए प्लस सी एल एन ए सी एल फॉर्म हो रहा है, तो अगर मान लीजिए 1 ग्राम एन ए लिए और 1 ग्राम सी एल लिए, तो एन ए सी एल जो फॉर्म होगा वो 2 ग्राम का होगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वही है कि जिस प्रोपोर्शन में वो एलिमेंट है उसी प्रोपोर्शन में रहेगा। सपोजिटली आप अगर देखें तो अगर अगर 1:8 के रेशियो में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अगर 9 ग्राम वाटर को हम अगर डिकम्पोज करें तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 8 ग्राम का ऑक्सीजन मिलेगा। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। इसको डाल्टन ने अपने जो उसका एक्सपेरिमेंट था उससे इसको एटॉमिक थ्योरी जो उन्होंने दिया था इन्हीं दो लॉ के बेस्ड पे दिया था उस समय की वो था। तो हम फटाफट देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, बोर मॉडल, इस सब इसमें हम जल्दी जल्दी देख लेंगे। क्या है कि सबसे पहले मैटर टाइनी पार्टिकल एटम से बना है। ये इनविजिबल इंडिविजिबल पार्टिकल है, उसको डिवाइड फर्दर नहीं किया जा सकता। आइडेंटिकल मास केमिकल कॉम्पोजिशन, तो ये हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि क्या है। तो जनरली जहाँ क्वेश्चन बनते हैं उससे हम लोग देखेंगे। और देखिए आईपैक जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यही नेम ऑफ एलिमेंट देता है। तो ये क्वेश्चन का विकार यहाँ से बन सकता है। फिर मॉलिक्यूलर एलिमेंट एंड कंपाउंड, ये सब हम देख लेंगे। अब देखिए एटॉमिसिटी क्या होती है कि नंबर किसी भी एटम में कोई भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी बतलाती है। अब आयन क्या होता है, तो आयन चार्ज पार्टिकल होता है। देखिए देखिए जैसे देखिए NaCl का हम लोगों ने एग्जांपल लिया, तो Na+ और Cl माइनस होता है, तो जो उसके बाद NaCl वो फॉर्म करता है, तो Na+ और Cl ये एक तरह का आयन है। अब जो पॉजिटिव चार्ज्ड जैसे Na+ है उसको कैटायन बोलेंगे, जो नेगेटिव है उसको एनायन बोलेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, जो कि जे थॉमसन ने इसका खोज की थी, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की थी और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की थी। तो ये यहाँ पे हम लोग इस तरह का देख लेंगे कि क्या क्या इलेक्ट्रॉन उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फिर थॉमसन मॉडल ने दिया
यहाँ पे दिया तो उसको देख सकते हैं क्या है कि पॉजिटिव चार्ज स्फेयर है, इलेक्ट्रॉन से एम्बेडेड है, एक तरह का वाटरमेलन वाला मॉडल इन्होंने दिया, तो इसका जो पोस्टुलेट है वो देख लेंगे। फिर रदरफोर्ड जो कि जिनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बोला था, तो इन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के तहत ये इन्होंने एटम के इंटरनल कन्फिगरेशन के बारे में पता किया कि एक सेंटर है न्यूक्लियस, वहाँ पे जैसे अल्फा रेज को जब हम गोल्ड फॉइल पे डाल रहे थे, तब उन्होंने जब डाला तो पता चला कि मोस्ट ऑफ द जो स्पेस है वो एम्प्टी है। देन फिर सेंटर में एक पॉइंट है जहाँ से ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है 90 डिग्री पे अराउंड, और कुछ कुछ जगह पे हल्का हो रहा है, तो इससे उन्होंने कुछ पोस्टुलेट अपना निकाला कि बहुत सारे स्पेस एम्प्टी है और कुछ ही पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, स्मॉल कुछ अल्फा पार्टिकल जो वे बैक सीधे रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, तो इस तरह से उन्होंने अपना ये दिया। फिर कुछ ड्रॉबैक्स है, तो ये एग्जामिनेशन में आप एक स्टोरी की तरह इसको पढ़ सकते हैं, कभी क्वेश्चन इस तरह का एलिमिनेट करने आ गया तो आप वहां से बढ़ सकते हैं। फिर बोर मॉडल जो कि अभी भी यूज हो रहा है कि सेल से रिप्रेजेंट है, एनर्जी लेवल है, ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि के एल एम एन सेल है, 2n² फार्मूला, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² हो सकता है। फिर वहां से वैलेंसी आती है कि लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से उधर मूव करेगा, तो उसकी वैलेंसी उस तरह का होता है। तो उस उतने डिटेल में हम जाते नहीं है। जेम्स चैडविक मैंने बताया था कि न्यूट्रॉन की खोज की वैलेंसी के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। आप जब ये पीडीएफ मिल जाएगा, इसको एक बार थॉरोली आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट है यहाँ का, ये आईपैक, ये वाला जो नोमेनक्लेचर है ये आईपैक देता है। एटॉमिक नंबर, नंबर प्रोटॉन, नंबर न्यूट्रॉन, यहाँ पे हम इस तरह का देख सकते हैं। यहाँ पे वैलेंसी आपका क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी जो होती है, ताकि किसी दो कंपाउंड, दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बना दें। फिर एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो रहता है किसी भी एटम में, उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जेड से डिनोट किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर प्रोटॉन से 1 है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। वैसे मास नंबर क्या होता है, तो मास नंबर हमको ऐसे याद करना है, जो न्यूक्लियस में होता है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो वहां से हम आपका वहां पे हम लोग देख लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आइसोटोप क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। फिर आइसोटोप का बहुत सारा यूज़ है, वो हम देख लेंगे। एप्लीकेशन क्या है कि यूरेनियम फ्यूल के रूप में यूज़ होता है। ट्रीटमेंट ऑफ कोबाल्ट को ट्रीटमेंट ऑफ, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप एक बार ठीक से एक बार देख लीजिएगा कि ग्वाटर के ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन का यूज़ होता है। तो ये आइसोटोप्स का ये है, आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। वही आइसोबार्स जिसके मास नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह से हमने एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा। फिर समरी में फटाफट वही जो चीज़ है उसको एक बार आप रिवीजन करने के लिए बना हुआ है। फिर हम मेटल और नॉन मेटल की बात करते हैं कि जो मेटल है उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, और वही नॉन मेटल है उसकी कुछ अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको वैसा करके देखेंगे कि जैसे अगर केमिकली इसको समझने की कोशिश करें, तो हम देखेंगे कि दोनों मेटल नॉन मेटल आपस में कंबाइन करके डिफरेंट टाइप ऑफ जैसे बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरह का। फिर मेटल ज़्यादा डक्टाइल, बहुत ज़्यादा कंडक्टिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये तुरंत लूज कर देता है, तभी तो वो कंडक्टिव ज़्यादा बनेगा। वही नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो वो इससे हम यहाँ पे समझेंगे। अब देखिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की, ये सब जानते होंगे, फटाफट इसको देख लेना है। कंडक्शन है, हार्डनेस है, स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा रहती है। अब एक्सेप्शन यहाँ पे केमिस्ट्री, जब हम कभी पहले आईआईटी और जब इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करते थे, तो हम केमिस्ट्री में एग्जामिनेशन में एक्सेप्शंस पे हम लोग खूब जोर दिया करते थे, अगर आप याद करें तो। उसी तरह से हमको यहाँ पे देखना है कि जैसे स्ट्रेंथ है, मेटल स्ट्रॉन्ग है, हाईली टेंसाइल है, एक्सेप्ट क्या, तो सोडियम पोटेशियम, जिसको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे जो जो दिया हुआ है, उसको आप यहाँ पे फटाफट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साउंड है, अवेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल है। उसी तरह से तो हम लोग देख सकते हैं कि भाई सब तो
बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है जो कि एलोट्रोप है कार्बन। इसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक, सब कमेंट में यहाँ पे आप बताइएगा। यहाँ पे कुछ कुछ देखिए, जैसे जो यहाँ पर दिया हुआ है आप उसको पढ़िए, प्लस जब एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा यहाँ से इसका एप्लीकेशन पूछ रहा है, तो थोड़ा सा कुछ ग्राउंड वर्क आपको भी करना पड़ेगा। थोड़ा गूगल पे सर्च कीजिए या बुक्स में और देखिए इस मटेरियल को आप देख के। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या है कि एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मेटल ऑक्साइड बनाएगा। फिर इस तरह से सब है कि ऑक्सीजन के साथ तो मेटल कैसे आयरन ऑक्साइड बना देता है एक रस्टिंग जब होती है। फिर एनोडाइजिंग होता है कि थिक लेयर ऑक्साइड लेयर बनाया बनाया जाता है, क्योंकि ऑक्साइड लेयर अगर बन जाएगा तो फर्दर इसमें कोरोजन नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट है जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। अब एक्वारिजिया के बारे में है कि ये कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के रेशियो 3:1 में ये बनता है कि हाईली कोरोसिव होता है। ये कभी का रेशियो यहाँ पे पूछ दिया था। इसमें एक्वारिजिया में आप गोल्ड और प्लेटिनम सब डिजोल्व हो जाते हैं, तो यहाँ पे इस तरह का देख सकते हैं। यहाँ देखिए रिएक्टिविटी सीरीज है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद कर लिए कि ये देखिए ये ऊपर से मोस्ट रिएक्टिव है। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, ये कभी कभार अरेंज करने दे दिया जाता है, तो इसको हम लोग अच्छे से एक बार इसको हम लोग सही से हम लोग एक बार देखेंगे इसको। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आयनिक कंपाउंड, फिर हम देखेंगे कि कैसे ये फॉर्म होता है कि कोई चार्ज कैटायन है और नेगेटिवली चार्ज एनायन, तो वो मिलके जैसे कैसे NaCl वाला, देखिए बार बार एग्जांपल वही आ रहा है, Na+Cl NaCl बन सकता है, Mg+Cl2 MgCl2 बन जा रहा है। तो आयनिक कंपाउंड इस तरह से ये बॉन्ड है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉपर्टीज इसके एक बार देख लीजिएगा। फिर मेटल और है तो किस और से निकलता है, तो ये सब आप एक बार एनसीईआरटी बुक्स में भी वहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर रिएक्टिविटी सीरीज है तो वो सब आप देख सकते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर जैसे हमने देखा था, तो वो यहाँ पे देखिए वही आ गया ना। तो उस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज हम देख लेंगे। अब देखिए चेंजेस इन सराउंडिंग में जो हमने पहले बात की थी, ये चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है क्या, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो यहाँ पे मेनली क्वेश्चंस बनते हैं इस तरह से कि कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, फिजिकल है कि केमिकल है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे हमको बस उसी पे ध्यान देना है कि क्या क्या मतलब क्या क्या इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। टेम्पोररी रिवर्सेबल है तो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है क्या है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे कि स्विचिंग, अब फिजिकल चेंज के कुछ एग्जांपल, इलेक्ट्रिक बल्ब को हम स्विच ऑन कर दिए तो ये फिजिकल चेंज है। रबिंग परमानेंट मैग्नेट ऑन ए स्टील रॉड, ये फिजिकल चेंज है। एक्शन ऑफ हीट ऑन आयोडीन, ये सब फिजिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ डी इवेपोरेशन ऑफ वाटर मेकिंग आइसक्रीम, ये सब फिजिकल चेंज है। इसमें क्या होता है कि रिवर्सिबल एक तो आप अगर बात करें फिजिकल चेंज की, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या करता है कि जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी को ही मिलनी ये चेंज करता है। ठीक है, स्टेट टेक्सचर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसको चेंज करता है, बिना कोई भी जो उसका कंपोजिशन है उसके मॉलिक्यूल को उसको चेंज नहीं करता। और अ, ये अगर रिवर्स करिए तो फिर से अपने ओरिजिनल से उसमें आ जाता है। तो यहाँ पे हम फिजिकल चेंज की बात करें, उसी प्रकार केमिकल चेंज में जिसमें अगर जब केमिकल चेंज होता है न्यू सब्सटेंस उसमें फॉर्म करते हैं और उसकी केमिकल आइडेंटिटी डिफरेंट न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए क्या क्या आता है पॉइंट, ए केमिकल चेंज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर प्रोडक्ट, इस तरह से। वेट वेट इसमें चेंज होता है और इरिवर्सिबल है, कभी रिवर्स नहीं होगा। एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है तो गिवन आउट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, ये केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ एलपीजी केमिकल चेंज है। तो कॉमन एग्जांपल है, यहाँ से देख सकते हैं हम। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप एक बार क्लियर क्लियर करके आप इसको देख ही लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस भी मैंने एक टेबुलर फॉर्म में इसको प्रेजेंट कर दिया। अब देखिए पीरियोडिक टेबल में न्यूनल लॉ ऑफ ऑक्टेव है कि 8-8 के क्रम में जो म्यूजिकल नोट है उस तरह से हैं। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी एटॉमिक साइज ये सब आप देख सकते हैं कैसे बढ़ते जाएगा घटते जाएगा, तो वो एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है,
तो इसमें मेनली पीरियोडिक टेबल आप देख लिए, पीरियोडिक टेबल से जनरली ये कौन खोज किया, क्या किया, बस उतना ही उसमें आता, तो एनसीईआरटी आप उसमें से एक बार बस देख लीजिएगा। अब एसिड बेस हैं, तो बेस पे हम आ जाते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एसिड का अगर बात करें तो ये सॉर टेस्ट होता है, लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, वही बेसिस बिटर होते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज वही है कि किसके साथ क्या रिएक्टर के मेटल के साथ रिएक्टर ये क्या बनाएगा, तो एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाता है, उसी पर मेटल बेस करेगा, क्या करेगा, तो ये सब हम एक बार देख लेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है उसको हम बना सकते हैं। तो जो मैंने ये दिया है उसके साथ यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल्स भी दे दिए, तो इसको आप फटाफट देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, देखिए पीएच स्केल। तो क्या क्या पूछ देते हैं, वाटर का क्या पीएच स्केल है, तो 7 के अराउंड है। तो अब देखिए जो एसिडिक है उनका, एसिडिक है उनका 0 से लेके 7 तक रहता है। 7 तो न्यूट्रल हो गया, खैर उससे नीचे। और फिर बेसिक आपका ये रहता है। ठीक है, अब पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे कि नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज में ही रहता है। आप देखते हैं कि पीएच अगर कैसे बात हो रही कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशन जो अब एसिडिक होते जा रहे हैं, तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा मैरीन ऑर्गेनिज्म फिर प्लस ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ है कि ह्यूमन बॉडी 7 से 7.8 पे करेगा। रेन वाटर का पीएच 5.6 जो कि एसिड अगर रहता है तो उसको एसिडन बोला जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में अपने पीएच का बहुत सारा रोल है, टूथ डीके में है, मतलब तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। फिर सॉल्ट के बारे में है कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एसिड बेस में, तो सॉल्ट बनते हैं। ठीक है, तो पीएच और सॉल्ट यहाँ पे देख लेंगे, केमिकल फॉर्मूला सॉल्ट है NaCl ये है। ठीक है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इसका यूज़ क्या है, क्या केमिकल फॉर्मूले, केमिकल इसका क्या फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो इसको आप यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। तो आप फटफट, ये तो मगिंग वाला चीज़ है, आप इसको एक बार याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट में मैंने दे दिया कि जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी आप यहाँ से इसका केमिकल फॉर्मूला देख लीजिए जो मैं बता रहा था। तो एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस जो है सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड से बना हुआ है। ठीक है, अब टूट का एनामल कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से बना हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। अब देखिए कुछ फ्यूल्स हैं, उसके कंपोजिशन क्या है, वाटर गैस का क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। अब सोर्सेस क्या है, ये है प्रोड्यूसर गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन है। अब इनसफिशिएंट है तो रेड हॉट कोक पे आप डालेंगे तो प्रोड्यूसर गैस बन जाएगा। फिर कोल गैस का क्या है, नेचुरल। इसी तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब हम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फटाफट पढ़ेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इसेंशियल है, ये ग्रीन प्लांट्स यूज़ करती है इसको फोटोसिंथेसिस के क्रिया में। और कार्बन अगर जैसे कंपाउंड की बात करें तो हम सारा चीज़ तो कार्बन से ही बना हुआ है ना, तो हम ये सब देख सकते हैं। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को हम यहाँ पे केमिकली देख सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पहले भी देखा था उसका फॉर्मूला देख सकते हैं, क्या क्या रिएक्शन में क्या बनता है पोर्टलैंड सीमेंट को, एक बार इसका कंपोजिशन हम यहाँ से देख सकते हैं। फिर ग्लास का हम देख लेंगे। अब कलरिंग ऑफ ग्लास ये इंपॉर्टेंट है कि रेड कैसे ऑब्जर्व होगा, कॉपर ऑक्साइड ऐड करेंगे तो ग्रीन होगा, क्रोमियम ऑक्साइड करेंगे ब्लू, कोबाल्ट ऑक्साइड करेंगे ब्राउन होगा जब आयरन ऑक्साइड करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार हैवी वाटर का यूज ड्यूटेरियम का D2O, उसका कुछ यूजेस हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप ये सब फटाफट एक बार देख लीजिएगा, ताकि आ, आसानी होगी। अब देखिए और की उस समय बात कर रहे थे कि जिसमें मेटल एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। तो आप यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला तो याद करने की जरूरत नहीं है, बट आप उसके और बढ़िया से एक बार देख लिया। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है, कोरंडम है, क्लोराइट है, आयरन का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पैराइट, कॉपर का ये है, जिंक का जिंक ब्लेंड, कैलामाइन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको एक बार मगअप कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जामिनेशन के लेना। पीबीएस का पीबी का है, ऑक्लोसाइट भी है, टीन का टीन पायराइट्स है, कैसराइट है, मरकरी का सिनाबार, कोलोमल है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। फादर मॉडर्न केमिस्ट्री लेवुजियर को बोला जाता है। फिर एलिमेंट इसमें क्या है, तो यहाँ पे सोडियम है। तो इस तरह से हम फटाफट देख सकते हैं कि फील्ड एटॉमिक पाल क्या होता है, तो यूरेनियम होता है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन बस इसी तरह से एक सिंबॉलिक के रूप में ली गई है।
देखिए, कुछ डेफ़िनेशंस हैं जो कि शायद क्लियर नहीं आया, मैं अगर डाल दूँगा, अगर किसी को ना समझ में आए तो देखिए एटॉमिसिटी, एवोगाड्रो नंबर, बेस मेटल, एब्ज़ॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन, एल्डिहाइड क्या होता है, ब्लीचिंग क्या होता है, सारा चीज़ का डेफ़िनेशन यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ ताकि कुछ भी छूटे तो यहाँ से कवर आपका हो जाए, तो ये पेज ठीक आया है। कोल्ड टायर क्या होता है, केमिकल एनर्जी क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड जो हम लोग बॉन्ड की बात कर रहे थे, इमल्शन, एंथैल्पी, एंट्रोपी क्या होता है, ये सब तो फटाफट हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ जो जो डेफिनेशन वाला पार्ट छूट गया तो वो हम यहाँ पे आराम से हम यहाँ पे देख सकते हैं, सोडा ऐश क्या होता है, सोडा वाटर क्या होता है, इस तरह से। इसी प्रकार लगभग केमिस्ट्री में कुछ-कुछ टॉपिक्स को हम लोगों ने देखा और इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूँगा। आप अच्छे से इसको एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा और फिर साथ में घटना चक्र के का जो क्वेश्चंस हैं उसको भी आप एक बार लगा लीजिए ताकि साइंस का जो 15 से 20 क्वेश्चन में केमिस्ट्री का 5 से 6 क्वेश्चन रहता है वो आपका आसानी से हो जाए। चलिए चैंपियंस कैंप में आपका बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।